कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और ये जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है कुछ ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में जो पिछले एक महीने के अंदर बम्पर रिटर्न्स बना के दे चुके हैं। आपको भी जानना चाहिए इन क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में, और सबसे ज़रूरी पार्ट इन क्रिप्टो कॉइन्स को लेके वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। अभी आपको पता है रिसेंटली बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर एक ऐसी क्रिप्टो लिस्ट हो जाती है जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई यूज़ केस नहीं है। बाइनेंस अपने प्लेटफॉर्म पे ऐसे क्रिप्टो को लिस्ट कर देता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बाइनेंस, जहाँ तक मैं बात करूँ क्रिप्टो की दुनिया में, बाइनेंस का जो नाम आता है वो नंबर 1 पे आता है। बाइनेंस के मुकाबले या बाइनेंस के टक्कर में भी कोई दूसरी एक्सचेंज नहीं है ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में। ट्रेडिंग वॉल्यूम मींस जो बाइनेंस पे ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है डेली का, वो इतना भारी भरकम ट्रेडिंग वॉल्यूम है जो सेकंड नंबर की एक्सचेंज भी बहुत दूर है ना। सेकंड नंबर पे जो एक्सचेंज है वो भी बहुत दूर है बाइनेंस से। अब आप खुद इमेजिन कर लो, जो इतनी सारी एक्सचेंजेस है मार्केट के अंदर, वो बाइनेंस के बिल्कुल आसपास भी नहीं है ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में। इतनी बड़ी एक्सचेंज है बाइनेंस, जहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं है, ट्रेडिंग भरपूर होती है। बड़े बड़े ट्रेडर्स, वेल्स, इंस्टीट्यूशंस सब बाइनेंस को यूज़ करते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा क्रिप्टो लिस्ट हो जाता है जिसका नाम है पेपे। पेपे जो पिछले, आप देखो, एक महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है और इसी के साथ के हैं बहुत सारे कॉइन्स। इन सब ने अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं, अच्छे पंप हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ अवेयर करना चाहता हूँ। मार्केट के अंदर ये सभी मीम कॉइन्स की कैटेगरी में आते हैं, प्लस न्यू कॉइन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो क्रिप्टो मार्केट बहुत रिस्की मार्केट है। अगर आप यहाँ किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप मीम कॉइन, ऐसे नए मीम कॉइन्स के अंदर जो नए क्रिप्टोज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और वो भी बड़े वाला, तो बड़ा तो इन्वेस्टमेंट कीजिएगा मत, लेकिन अगर छोटा भी कर रहे हैं तो रिसर्च के साथ कीजिएगा, है ना। ये बहुत ज़रूरी है। और पेपे लिस्ट हो गया बाइनेंस पे, जिसने सबको शॉक कर दिया। किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था बाइनेंस पे लिस्ट होगा। और अब कुछ ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स हैं पेपे के साथ साथ जो अच्छा पंप हुए हैं। अब बाइनेंस ने अपना रूल ब्रेक कर ही दिया, अपना रूल तोड़ ही दिया है। क्योंकि बाइनेंस पे आज की डेट में बात कर लूँ, ऐसे ऐसे बड़े कॉइन्स हैं जो बाइनेंस पे लिस्ट होने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन बाइनेंस ने उनमें से एक भी क्रिप्टो को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट नहीं किया। उठा के लिस्ट कर दिया एक ऐसे क्रिप्टो को जो 20 दिन का आया कॉइन है। पंप ज़रूर हुआ है, लेकिन पेपे का फ्यूचर क्या है? पेपे मार्केट में किस तरह से सरवाइव करेगा, किस तरह से टिकेगा जब मार्केट में काम ही नहीं होगा कुछ? अभी तक तो कोई बढ़िया रोड मैप दिख नहीं रहा। ठीक है, अब फ्यूचर में देखते हैं क्या कुछ अनाउंसमेंट होती है पेपे की तरफ से, कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ डेवलपमेंट। अगर इस तरह के सीन देखने को मिलेंगे तभी ग्रो कर सकता है पेपे, नहीं तो वो दिन भी दूर नहीं होगा जब बाइनेंस खुद इसको डीलिस्ट भी कर देगा, है ना। ये एक बहुत बड़ी बात है। बाइनेंस ने क्यों लिस्ट किया, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बाइनेंस ने क्यों यहाँ पे ऐसे कॉइन को लिस्ट कर दिया जो एकदम नया कॉइन है, कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई यूज केस नहीं है। ठीक है, सिर्फ हाइप और पंप के बेस पे यहाँ पे, या फिर अंदर की कुछ और ही बात है। ठीक है, आई होप आप सब समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब बाइनेंस ने ऐसा रूल ब्रेक कर दिया है, तो भैया कुछ और कॉइन्स है जो पेपे के साथ अच्छा पंप हुए हैं। और अब ये भी आप लिस्ट लेके चलिए। बाकी जो लंबी लिस्ट लगी हुई है, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी एक अच्छी कम्युनिटी है, बेबी डॉज कॉइन, बिटगट, है ना, बहुत सारे मेटावर्स के छोटे प्रोजेक्ट्स भी हैं, यूएफओ गेमिंग, रेडियो काका, वो भी लिस्ट नहीं हुए। उनको आप साइड कर दीजिए, वो जब भी लिस्ट होंगे। ठीक है, अब बाइनेंस ने रूल ब्रेक कर दिया, नए कॉइन को एकदम उठा के लिस्ट कर दिया है, तो भैया अब नए कॉइन और भी लिस्ट हो सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए बाइनेंस और भी कॉइन्स को लिस्ट कर सकता है अपने प्लेटफॉर्म पे। तो बाइनेंस ने एक तरह से अपना रूल ही ब्रेक किया है। ठीक है, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी थी पेपे को लिस्ट करने की।
तो पहला जो कॉइन है जो बाइनेंस पे अगली लिस्टिंग हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो पहला जो कॉइन है वो है ऑगी इनू कॉइन। ऑगी इनू की बात करूं, पिछले 1 महीने से ये बहुत अच्छा पंप हुआ है, 9500%, यानी इतना बड़ा पंप है आप इमेजिन नहीं कर सकते। 100% नहीं, 200% नहीं, अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे इसका 30 डे का चार्ट देखेंगे तो 9500% ये पंप हुआ है पिछले 1 मंथ के अंदर। और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इसकी, कुछ इवेंट्स भी हैं, कुछ लिस्टिंग्स भी हो रही हैं, ठीक है। तो ये कॉइन भी जल्दी बाइनेंस पे आ सकता है, ठीक है। सेकंड जो क्रिप्टो है वो है मॉन्ग कॉइन की बात करें तो ये भी नया कॉइन है और ये भी पिछले 1 मंथ के अंदर 9200% पंप हो चुका है। बहुत बड़ा पंप है मॉन्ग के लिए भी, और ये भी जल्दी एक्सपेक्टेशन यही है, पेपे के साथ साथ ये भी बाइनेंस पे हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। थर्ड जो क्रिप्टो है वो भी बहुत अच्छा पंप हुई है और ये भी नई क्रिप्टो है जिसका नाम है बॉब, BOB, और इसके प्राइस की बात करूं 6000% तक इसका प्राइस बढ़ा है पिछले 1 महीने के अंदर, समझ रहे हो, 6000%। तो बॉब भी बाइनेंस पे आ सकता है। इसके बाद है पेपे AI। पेपे लिस्ट हुआ है ना, तो पेपे के लिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पेपे के नाम पे ही बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं। कोई पेपे AI, कोई बेबी पेपे, कोई पेपे बेबी, कुछ इस तरह के पेपे कॉइन आ रहे हैं। लेकिन ये सभी कॉइन यहाँ पे मार्केट में क्या करेंगे या इनका सफाया हो जाएगा टाइम के साथ जल्दी, है ना। थोड़ा सा रिस्क इनमें बहुत है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा जो भी कर रहे हैं। लेकिन एक कॉइन है पेपे AI करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन भी आ गया और पेपे का कॉम्बिनेशन भी आ गया, 1000% पंप हुआ है, ये भी बाइनेंस पे आ सकता है, ठीक है। अब कुछ भी हो सकता है, बाइनेंस पे पेपे आ गया तो भैया कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ARB डॉज AI डॉज की बात करें तो ये क्रिप्टो बहुत अच्छा पंप हो रही है, वेल्स इसके अंदर अच्छा खासा गेम कर रही हैं। तो AI डॉज है ना, ARB डॉज AI, और 1000%, 1 लाख के 10 लाख इसने बना दिए, ठीक है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि इनके पंप कितने बड़े बड़े हैं। जो बाकी मार्केट के अंदर कॉइन है, बड़े फंडामेंटल कॉइन है, वो आराम कर रहे हैं, ठीक है, वो इतना पंप नहीं दिखा रहे, लेकिन ये कुछ दिन के आए कॉइन जबरदस्त पंप हो रहे हैं। तो AI डॉज भी आ सकता है बाइनेंस के ऊपर। अगला कॉइन है WSB, वॉल स्ट्रीट बेबी। WSB की बात करूं, ये भी 1000% पंप हो चुका है पिछले 1 महीने के अंदर। ये सारे कॉइन जीरो वाले कॉइन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट जो क्रिप्टो है वो है वोजेक की बात करें तो ये भी 1000% पंप हुआ है पिछले कुछ दिनों के अंदर, 1 मंथ की नहीं, पिछले कुछ दिनों के अंदर, और ये भी बाइनेंस के ऊपर आ सकता है, ठीक है। और बाकी जो अच्छी कम्युनिटी वाले प्रोजेक्ट हैं, बिटगट, बेबी डॉज कॉइन, UFO गेमिंग, रेडियो काका, इस तरह के प्रोजेक्ट भी बाइनेंस पे आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाइनेंस पहले हो सकता है इनको लिस्ट करे, और कुछ भी हो सकता है। जब पेपे को लिस्ट कर दिया तो कुछ भी हो सकता है, लिस्टिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, 50-50 चांसेस लेके चलिएगा। और इन क्रिप्टो में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो छोटा कीजिए, 1000 से लेके 2000, और रिकमेंडेशन नहीं है, बड़ा इन्वेस्टमेंट भूल के भी मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत रिस्की क्रिप्टो कॉइन्स हैं, नए क्रिप्टो कॉइन्स हैं, मार्केट में थोड़ा टाइम बीतने दो, तब पता चलेगा कौन टिकेगा, कौन यहाँ से चला जाएगा। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे क्या हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, कोई सजेशन कोई क्वेश्चन कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक है, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।